जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी स्वागत कर रही हैं आप सभी का एक और साप्ताहिक राशिफल में। आज सप्ताह से थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ दिसंबर का पूरा महीना यानी कि 2024 के आखिरी सारे दिन एक साथ ले लिए जाए। तो 22 से लेकर के 31 दिसंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है, सभी कुछ जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा एक प्रश्न आया है, कोई कहता है कि गुरुमा हम ये राशि वाशी नहीं मानते हैं, राम और रावण दोनों की राशियां सेम कैसे हो सकती थी। अब इस पे अपनी गुरु माँ का जवाब सुनो। मान लो पहले के जमाने में कोई प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते हो जो राशिफल बताते हो, तो उस स्थिति में जब वो उस समय का राशिफल देखेंगे यानी कि उस समय की जो घटनाक्रम देखेंगे तो वो ऐसे बताएंगे कि युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है। तो चाहे राम जी थे चाहे रावण था, दोनों के ही जीवन में उस समय उन दिनों में युद्ध की स्थिति थी। अब इंडिविजुअली कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो उनकी कुंडली में दिखाई देगा, लेकिन दोनों की ही राशियां क्योंकि र से स्टार्ट हो रही हैं तो दोनों का ही उस समय का जो समय था दोनों ही युद्ध में इन्वॉल्व थे। एक ऐसे भी मान सकते हैं कि राशिफल किसी ने दिया हो कि एक स्त्री के कारण आपकी मान हानि होगी या आपका अपयश होगा, तो रावण पे ऐसे लागू होता है कि उसने माता सीता का अपहरण किया इसलिए उसका अपयश हुआ। लेकिन राम जी के जीवन में भी ये चरितार्थ होगा क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनसे उनका विछोह हो गया और उनके बारे में भी इस तरह की चर्चा उस समय में रही होगी। तो राशिफल जो है वो हर स्थिति में काम करता है। कई बार आप उसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं और कई बार अगर जन्म कुंडली से देखते हैं तो हम उसको एक इंडिविजुअल लेकर के कि उसके जीवन में सिर्फ उस पे क्या घटित होने वाला है वो बताते हैं। तो राशिफल जब हम बता रहे हैं, अगर हमने छोटी सी भी आपको बात बताई है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अभी पीछे एक राशि में मैंने बताया था कि मेरी जो खाने की मुझे सेवा देती है और मेरी राशि और उनकी राशि बिल्कुल सेम है। तो राशिफल जब मैं आप देती हूँ तो उसके बाद खुद भी सुनती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आभास द्वारा मैं क्या बता रही हूँ। तो अपना राशिफल भी मैं सुन के अपने जो वीक है उसको आपकी तरह ही प्लान करती हूँ। तो मैंने उसमें सुना उसके लिए भी और अपने लिए भी कि आपके खाने में कीड़ा निकल सकता है, सावधान रहे। तो मैंने उसे सतर्क किया। अब उसने मुझे बताया एक नहीं दो दो बार खाने में से कीड़ा जो है वो सब्जी में से निकला। अब हम दोनों के लिए ही ये बिल्कुल सही है। मैंने क्योंकि खाना चाहे मैं नहीं बना रही थी, मेरी सेवा में जो है वो बना रही थी, लेकिन मेरे लिए खाना बनाया जा रहा था तो मेरे खाने में वो कीड़ा निकल सकता था या निकला। और ऐसे ही उनकी राशि भी मेरे जैसी सेम है तो उनके हाथों से तो वो कीड़ा निकला ही। तो राशि जो है चाहे मैं आपको बहुत जनरल बता रही हूँ लेकिन फिर भी ये तुक्का नहीं है। अगर 10 में से 8 बातें 10 में से 6 बातें आपको मैच करती हैं तो ये तुक्का बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु की कृपा है जो हमारे मुख से वो आप तक ही पहुंचाना चाहते हैं ये मैसेजेस, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो चलिए राशिफल शुरू करते हैं। मीन राशि वालों चलिए जानते हैं ये जो 10 दिन है आखिरी के आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो कुछ लोग मुझे मछली से बहुत ज्यादा आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं, फिश से और चिड़िया से या पशु पक्षी से बहुत ज्यादा आकर्षित इस समय में आप रहेंगे। तो अगर खाते हैं फिश वगैरह तो इस समय में कोई अच्छी फिश आपको खाने को मिल सकती है। और अगर कोई पशु पक्षी वगैरह आपके आसपास है या आप ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहां आप पशु पक्षी देख रहे हैं तो वो भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा आकर्षण आपको उनकी तरफ होगा। कुछ नया लेने वाले हैं अगर इन 10 दिनों में तो किसी तरीके का वेलवेट का यूज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। रेड कलर मोस्टली प्रोमिनेंट है, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ वेलवेट का कुछ लेते हुए काफी लोग मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आपके ओवरऑल एनर्जी की तो इस समय में आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, आपका मन काफी भरा और सेटिस्फाइड रहेगा। अगर पर्सनल लाइफ से अभी तक आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो इन 10 दिनों में कि कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफी सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। अगर बात करें हम आपके जॉब प्लेस की तो वर्क प्लेस पे किसी तरीके के रोजेस, रेड रोजेस मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है आपके ऑफिस में लेकिन रेड रोजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं।
दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की पार्टी की तैयारी शायद हो रही है वहाँ पे, एक तो वो हो रहा है। आपके काम की बात करें तो काम इस समय में आप बहुत अच्छा करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, बहुत अलग-अलग फ्रंट्स पे काम करेंगे, स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगा काम का, खुशी भी मिलेगी और एक सैटिस्फैक्शन आपको काम को रिलेटेड में रहेगा। पुरानी कुछ चीज़ों को अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें उसकी जगह आप लेकर के आ सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपके काम को आप और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप कुछ लोग तो नॉर्मली अपने पैसे से कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पेपर वगैरह डालना है, अपना कोई खर्चा वगैरह दिखाना है अपने ऑफिस में, तो वहां से भी आपको पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें जिन लोगों को नए इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, अच्छा सा गुलाब का कोई इत्र या कोई रोज परफ्यूम यूज करके जाएंगे तो आपको लिए बहुत लाभकारी होगा। रास्ते में कहीं आपको लाल गुलाब मिल जाए तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा आपको इंटरव्यू आपका सफल होने वाला है। इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपका। अगर इस समय में कहीं इंटरव्यू आपका प्लान्ड है तो वो अच्छा हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए अगर कोई इंटरव्यू है तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। कोई रिजल्ट आना है इस समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उस समय चांसेस आपके बहुत हाई हैं डेफिनेटली। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में एक तो आपके मतलब आप जहाँ पे भी काम करते हैं, मतलब जहाँ भी आपका बिजनेस है वहां किसी तरीके का कोई पेड़ का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पेड़ जैसे गिर रहा है या कोई पेड़ मतलब कोई पेड़ अटक रहा है कहीं पे, तो वहां आसपास में कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पेड़ जो है कोई गिर सकता है या दूसरे पेड़ में जाके अटक सकता है या उसकी टहनियां दूसरे पेड़ में अड़ सकती हैं। पता नहीं आप कैसे हो, तो आपके आसपास रहे आप भी उससे जो है वो थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। मे बी आपका इंटरनेट या आपका कोई टावर मतलब कुछ तो है जिससे आपके बिजनेस पे उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर होगा, या आपके कस्टमर आप तक नहीं आ पा रहे हैं या आपको शट डाउन करना पड़ रहा है काम, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है। हमारा राशिफल जो है लाखों लोगों पर कैसे सटीक बैठता है, चलिए जानते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स और फिर आपका राशिफल आगे देखेंगे। गुरु माँ, आपने जो बताया बिल्कुल सही था। मेरे हस्बैंड का दूसरे जॉब के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली और चले गए। जॉब ठीक नहीं थी जिस वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गुरु माँ, सच्ची में जब रात को उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, बॉडी भी कांपती है। सच में आपका राशिफल बहुत ट्रू है। पेट वाली बात सही कही आपने, मेरे पेट की डेथ हो गई। गुरु माँ प्रणाम, मेरे साथ भी सब कुछ बातें मिल गई। सच में मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही हो रहा है जैसा आपने बोला। मैं आपका राशिफल 2-3 वीक से देख रही हूँ, बहुत बात सही हुआ करती है। गुरु माँ प्रणाम, आपने कहा था कि सपने में भगवान दिखाई देंगे। गुरु माँ आपकी बात सच हुई, मुझे सपने में विष्णु भगवान जी दिखाई दिए, वो भी गुरुवार के दिन। धन्यवाद गुरु माँ प्रणाम। गुरु माँ, आपने रिक्स वाली बात बताई थी, बिल्कुल सही निकली और पक्षी वाली बात भी एकदम सटीक निकली। गुरु माँ आपकी कृपा से, शनिदेव की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। गुरु माँ आप सच बोलते हैं, आपने बोला था मेरे पार्टनर के लिए मैं उसके लिए गलत सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका अच्छा बना रहेगा। खर्चों से ज्यादा प्रॉफिट इस समय में कर पाएंगे, खासकर अगर आपका कोई खाने से संबंधित काम है या लिक्विड से संबंधित काम है। तो उन लोगों के लिए, या वाइट कलर की कोई चीज से संबंधित काम है या मिठाई वगैरह का काम है, उन लोगों के लिए लाभ दिखाई दे रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है और पहले भी आपने उस इन्वेस्टमेंट को किया है और अब उसका रिजल्ट आपको इस समय में मिल जाएगा। यानी कि अगर बहुत ज्यादा सामान खरीद के रखा हुआ था तो काफी सामान इन 10 दिनों में आपका निकल सकता है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में कुछ गुट बन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर एक ग्रुप में हैं, बाकी की फैमिली दूसरे ग्रुप में है। कोई बात जो है वो लोग आपको मनवाना चाहते हैं लेकिन आप मानना नहीं चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके का कोई कंडीशन जो है वो बन रहा है फैमिली में कि आपका और एक और जने का गुट बन रहा है और उन लोगों का अलग से ग्रुप बन रहा है। तो वो थोड़ा सा एक मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, लेकिन प्यार प्यार से आपको किसी चीज के लिए मनाया जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर आप जब भी अपने पार्टनर से मिलेंगे किसी ग्रुप सेटिंग में मिलेंगे, बहुत सारे लोग आसपास होंगे, कहीं एकांत में मुलाकात होती हुई मुझे नहीं लग रही है, या फिर आप लोग खुद ही प्लान करके ऐसी किसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा रश है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इस समय में कोई मन नहीं लगने वाला है, बड़ी आपको दिक्कत होगी।
किताबें उठाओगे भी तो उनको पलट के रख दोगे, नहीं तो नींद आ जाएगी, नहीं तो सो जाओगे। स्टूडेंट्स जो है उनका अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। और दूसरा, कुछ आपकी किताब में से कोई पन्ना जैसे उड़ जा रहा है, गुम जा रहा है, जल जा रहा है, कुछ तो हो रहा है। कोई अपनी किताबों को प्लीज आप ख्याल रखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बुक्स आपकी या नोट्स आपके प्रॉपरली आपके पास हों। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों के टंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में स्वेलिंग होना, सूजन होना, जबान में बहुत ज्यादा वाइटनेस हो जाना, किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मे बी आपका स्टमक अच्छा नहीं है, या पानी ठीक नहीं पी रहे हैं, या कोई आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जिसे आप स्मेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपकी जबान बहुत ज्यादा वाइट हो रही है। तो एक तो वो हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ लोग उल्टा बहुत ज्यादा सोते हुए लग रहे हैं, तो शायद आपके बैक में दर्द हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप पेट के बल लेट करके या सो करके उस दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय में दोनों कंधों में भी दर्द हो सकता है आपके। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी स्पेसिफिक लेडी के लिए ऐसा मैसेज है, आपका सिंदूर जो है वो सिंदूर इस समय में गिर सकता है, फैल सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। ये कुछ इंडिकेशन नहीं कर रहा है गलती हो रही है, गलती से गिर जाएगा तो उसके लिए टेंशन मत ले। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से एक नया साल यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। फिर से एक नई यात्रा की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2024 में जो भी बीता उसको यही छोड़ते हैं और 2025 के लिए अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे शुरुआत करते हैं। प्रभु की कृपा मांगते हैं, इष्ट की कृपा मांगते हैं, गुरुदेव का साथ मांगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। इसी शुभ कामना के साथ आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, आप सभी को बहुत सारे आशीर्वाद और प्यार दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।